सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैसियत पर एतबार नहीं करती, बल्कि किसी पर भी एतबार नहीं करती। इन तमाम हादसात के बाद बेदार सुल्तान अपने हवास खो बैठी हैं। इस टेलीग्राफ तार की खबर हरगिज किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? किसी को भी नहीं। ठीक है पाशा, नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि वो तलबा को बाहर नहीं ला सकते। उनके मुताबिक वो पकड़े जा सकते हैं। अब्दुल हमीद की निगाहें हर वक्त उन पर हैं। ये क्या है पाशा? इस संदूक को खोलो और इसमें मौजूद जो वर्दी है उसे पहन लो। तुम्हें फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आपके साथ खड़े हों, और हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि अब आप वो फैसले करेंगे जो हमारे खानदान को जोड़ कर रखे। आप कब तक रुकेंगे यहाँ? शायद 2 दिन, मगर जरूरत पड़ी तो तवील हो सकता है। क्या आपको यकीन है सबाहुद्दीन कि वो अब्दुल हमीद के जासूसों में से है? मुझे यकीन है, मैंने पहले भी उसे देखा है। उस्मान की हालत अब ठीक है, खून नहीं बह रहा। कुछ घंटों बाद आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन याया चाचा की हालत तशवीशनाक है। इन मालूमात के मुताबिक महल का एक मुहाफिज 5 तलबा को बाहर निकालेगा और उन्हें समंदर में फेंक देगा। तलबा कहाँ है पाशा? नहीं जानता सुल्तान मौसम। कैसे हो सकता है? आप वाकई अपने हवास खो चुकी हैं। वालिदा, ये आप क्या कर रही हैं? मुहाफिजों को भी यही खबर मिली कि तलबा को महल से निकालकर समंदर में फेंक दिया गया है। आप महल के बाहर मौजूद सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे और आज के शाया करदा इन झूठी खबरों की तरदीद करेंगे, और हाँ, उनसे ये भी कहेंगे कि तलबा से तफ्तीश जारी है। आपके जाने से बाबा दुखी होंगे। अगर हम यहाँ से गए तो सहाफी उसे भी बेदार सुल्तान से जोड़ देंगे। खबर शाया की जाएगी कि बेदार सुल्तान ने 2 शहजादियों को महल से निकाल दिया। ये हमें क्या हो रहा है? आप बस सबकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हैं। मगर हम ऐसा नहीं कर सके, और इसी वजह से सब कुछ हमारे हाथ से निकला जा रहा है। सुल्ताना, आप हमेशा कहती थी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और इंसान तो खता का एक पुतला है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सुल्ताना। इंशाल्लाह। हम कुछ देर सोना चाहते हैं, शायद तबीयत बेहतर हो जाए। इस दवा से आपको जल्द नींद आ जाएगी। जागने पर खुद को बेहतर महसूस करेंगी आप। या अल्लाह। आइए। सुल्तान मौसम, मैं बहुत हैरान हूँ और बहुत परेशान भी हूँ। बहुत। वो नौजवान तालीम हासिल करते बच्चे, मुझे यकीन नहीं आ रहा रियासत इस तरह जालिमाना अंदाज में कैसे इंतकाम ले सकती है। आखिर कैसे? हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो आपकी रिवायत है।
हम ना तो कौम के जवानों के साथ और न ही दुश्मन के बच्चों पर जुल्म किया करते हैं। जब बरतानिया ने अफ्रीका में जवानों को कत्ल किया तब भी आप ऐसे ही परेशान हुए थे। सुल्तान मौसम, बात यह है कि उन तलबा ने बरतानवी हुकूमत से सियासी पनाह तलब की थी। उनकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी थी। अहमद पाशा ने वादा किया था उनसे, लेकिन अपने वादे से मुकर गए। वो कहा जा रहा है कि तलबा को कत्ल कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। तो फिर आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ताकि मैं सहाफियों को जाकर बताऊं कि ये सब झूठ है और तलबा ठीक है। अभी ये मुमकिन नहीं है। हम आपके हिसाब से काम करने के पाबंद नहीं है हेकलर साहब। तो फिर मैं सहाफियों से जाकर कह देता हूं कि मुझे तलबा से नहीं मिलने दिया गया, यानी उन्हें जो खबर मिली है वो सच है। आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। आपका काम तो झूठ ही बोलना है, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे पास हक की ताकत है। जी बिल्कुल, देख सकता हूँ। तलबा को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए वादा करते हैं आप लोग और फिर उन्हें कैद में कत्ल कर देते हैं। अपनी हद में रहिए, फौरन बाहर जाएं और जितना मर्जी झूठ बयान करें सबके सामने। याद रखिए, आखिर में आप ही की नेकनामी पर हर्फ आएगा। जब तमाम तुलबा सही सलामत सबके सामने होंगे तो आपके तमाम झूठों का पर्दा फाश हो जाएगा। जाइए। ओह, सलीम पाशा। सलीम पाशा, कैसे हैं आप? ठीक हूं। हैरान हूं मैं, आप इस कदर माहिर होंगे सोचा नहीं था मैंने। मेरा मतलब है, आपके बारे में जानकर अच्छा लगा मुझे। वाकई मैंने जांच करवाई थी, आपका खानदान भी काफी हुनरमंद है और आपके एक भाई भी हैं, नजीब साहब। नजीब? वो बिल्कुल आपकी तरह है ना? आपसे मुलाकात होती रहेगी। इजाजत दीजिए मुझे। मैं यहाँ आपको एक बहतान के पीछे की सच्चाई बताने आया हूँ, जिसका जिक्र अखबारात में भी किया गया है। इंजीनियर तुलबा को महल की बंदरगाह से समंदर में नहीं फेंका गया है। रियासत जुल्म नहीं करती। तुलबा बिल्कुल ठीक है, उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। पूछिए, क्या पूछना है? जनाब हेकलर, क्या आप अब्दुल हमीद खान से मिले हैं? क्या आपके पास तुलबा के मुतालिक मालूमात हैं? मैं अभी उनके साथ ही था। मैंने उनसे कहा कि वादे के मुताबिक तलबा को रिहा कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तलबा से तफ्तीश जारी है। तलबा से मुलाकात की दरखास्त की मैंने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे तलबा से नहीं मिलने दिया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि तलबा के बारे में जो खबर शाया हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी जिंदगी खतरे में है और मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो इस वक्त महल में है। लेकिन हम इस मामले पर अपनी निगाह रखेंगे, इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। रजा पाशा। वो फौजी दफ्तर में थे, बाहर नहीं गए सुल्तान मौसम। ठीक है। अहमद पाशा। उन्होंने कोई मशकूक अमल नहीं किया। ठीक है। तौफीक पाशा। वो महल में आए थे, हम उनका ताकुब नहीं कर सके, फिर वो अपने घर चले गए। उसके बाद दूध फरोश उनके घर आया, मैंने उसकी तहकीक की। वो बरसों से काम कर रहा है। इसके अलावा तौफीक पाशा घर से नहीं निकले। सलीम पाशा। रात में वो महल में थे और सुबह वो 5 सिपाहियों के साथ रवाना हो गए। वो कहाँ गए थे? वो एक घर गए थे और फिर सलीम पाशा ही उस घर से बाहर निकले। वो आए और अपना काम करने लगे। क्या घर का पता है आपके पास? जी सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, फौरन सिपाहियों के साथ इस पते पर जाइए। शायद सलीम पाशा इस तरह तुलबा को बाहर लेकर गए हों। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
क्या तुम दोनों हमारा ताक़ुब कर रहे हो? कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो? तुम्हारी मौत। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। सुल्ताना। जुल्फत, जुल्फत, अब्दुल कादिर, हमारा बेटा। जुल्फत। जी सुल्ताना। जुल्फत, हमने ख्वाब में अब्दुल कादिर को देखा। बहुत ही भयानक ख्वाब था। सुल्ताना, सुल्ताना, पुरसुकून हो जाए। उन्होंने अब्दुल कादिर को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक ख्वाब था सुल्ताना, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो माँ को अपने बच्चों के बारे में मालूम हो जाता है। अगर ये ख्वाब ना हुआ, अगर वो सच में किसी मुश्किल में हुए तो क्या होगा? या मेरे अल्लाह, या अल्लाह मदद फरमा। वो पहले भी इस तरह की चालें चल चुके हैं। उन्होंने मजलिस कानून साज के अरकीन को अगवा किया और समंदर में जली हुई दूसरी लाशों को फेंक कर हम पर कत्ल का बहतान लगाने की कोशिश की। वो हमेशा ही ऐसी चालें चलते हैं, झूठ फरेब बहतान, लोगों को तकलीफ देना, इसी तरह के काम करते हैं। हाबिल और काबिल के बाद वही लोग इसी तरह करते हैं सुल्तान मौसम। क्या आपको तुलबा का कोई सुराग मिल पाया पाशा? नहीं सुल्तान मौसम, लेकिन सलीम पाशा 5 सिपाहियों के साथ महल से निकले थे, दुरुस्त है। हमें वहां से सिपाहियों की वर्दियां मिली हैं। हो सकता है कि उन्होंने तुलबा को सिपाहियों की वर्दी में आसानी से यहाँ से निकाल लिया हो। यह मुमकिन है सुल्तान मौसम। हमें वहां से सिर्फ सिपाहियों की वर्दियां ही नहीं मिली, बल्कि ये भी मिला है सुल्तान मौसम, ये बटन तहसीन पाशा बंदरगाह पर मौजूद बरतानवी बहरी जहाजों की फहरिस्त लेकर आए फौरन। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मैं समझ नहीं पाया, आपने बरतानवी जहाजों की फहरिस्त क्यों तलब की है? इस्माइल अख्तर साहब, हर रियासत अपने जहाजों को दूसरी रियासत के समंदर में सफर करने की इजाजत दिया करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैनचेस्टर में हमारे जहाज हैं, या बोहरा रूम के फ्रांसीसी साहिलों से दूर दीगर रियासतें भी हैं जिनको इजाजत मिलती है, तो वो अपने बहरी जहाजों पर हमारे समंदर में सफर करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसका तुलबा से क्या ताल्लुक है? ये बटन बरतानवी बहरिया की वर्दी का है। तो यानी तुलबा ने बहरी वर्दी पहनी और बरतानवियों के जहाज पर चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सुल्तान मौसम, चनक किले के साहिल से दूर एक जहाज है और एक जहाज बोहरा अस्वद से भी आया है। और बास्फोरस, एक बरतानवी बहरी जहाज जो आज सुबह रवाना हुआ, उसकी रफ्तार सुस्त है। तुलबा उस जहाज में है पाशा। दस्तावेजात के मुताबिक उसकी मंजिल बोहरा अस्वद है। वो बोहरा अस्वद इसलिए गए क्योंकि सिर्फ वही जहाज तैयार खड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे? रजा पाशा को अहकामात दें। बास्फोरस में फौजी मशक होगी, इसलिए अंदरूनी और बैरूनी रास्तों पर पाबंदी होगी। सलीम पाशा के बारे में आपका क्या हुक्म है? जैसा कि आप जानते हैं कि अहमद पाशा ने रेलगाड़ी में अखबारात की तब्दीली के बारे में बताया था, और वो बंदूकें जिनको यहाँ पाया तख्त लाया गया था, उनमें से एक सलीम पाशा के पते पर भेजी गई थी, और मेसन इजलास पर छापा, वो भी शायद सलीम पाशा ही ने उन्हें बताया हो। तो क्या सलीम पाशा ही मेहसन पाशा हैं? सबूतों और तमाम शवाहिद ने पहले इस्माइल पाशा की तरफ इशारा किया था, फिर अहमद पाशा की तरफ, और अब फिर से तमाम वाकयात सलीम पाशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वो मेसन पाशा नहीं है तो भी उनके खिलाफ तोलबा को बाहर निकालने के बारे में ठोस सबूत हैं। सलीम पाशा की गिरफ्तारी के लिए हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं।
नहीं पाशा, हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हमने हमेशा उन पाशा हजरात को गिरफ्तार किया जिन पर शुबा हुआ। अब हम उन्हें आजाद छोड़ देंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उनकी चालों को समझ सकें। हमने तदबीर की है, अब उनकी बारी है कि वो क्या करते हैं। सफारत खाने खबर भेजिए, उन्हें बताएं कि बासफोरस में फौजी मशक होगी। पहले हम तुलबा को रियासत छोड़ने से बाज रखने की कोशिश करेंगे। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। फातिमा सुल्तान, मत जाइए फातिमा सुल्तान। आप क्या चाहती हैं हम दूसरा गाल भी आगे कर दें? हम हद से तजावुज कर गए थे। आप पर हाथ उठाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम आपको माफ नहीं करेंगे बेदार सुल्तान। हमने अब तक आपकी हर नाइंसाफी को माफ किया है, लेकिन हम इस गलती को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपने ठीक कहा था। अब हमारा खुद पे काबू नहीं रहता। हम बहुत बेचैन हैं। हम सो नहीं पाते। जब हम सोते हैं तो हमें भयानक ख्वाब आते हैं। हर किसी पे शक करते हैं और हर वक्त बेचैनी की हालत में रहते हैं। किसी पर भी एतबार नहीं कर पा रहे हैं हम, और कभी कभार तो हम खुद पर भी एतबार नहीं कर पाते। जिन हालात से आप गुजरी हैं वो आसान नहीं थे। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप आराम किए बगैर हमेशा चाको चौबंद रहने की कोशिश करती हैं। कोई भी इन हालात से गुजरता तो यही हाल होता। आपको आराम की जरूरत है। हम तबीबा से बात करेंगे। हो सकता है उनकी दवा लेने से हमें कुछ सुकून और राहत मिल सके। हमें यकीन है आप पहले से बेहतर हो जाएंगी, इंशाल्लाह। सुल्ताना, ये खत आपके लिए आया है। शहजादा अब्दुल कादिर हमारे पास है। उनकी जिंदगी आप पर मुनहसर है। अगर आप इस खत का जिक्र सुल्तान मौज़म से या किसी और से करती हैं तो शहजादा मर जाएगा। अगर आप वैसा करेंगी जैसा हम कहेंगे तो हम शहजादे को जाने देंगे, लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज शाम तक नीचे दिए गए पते पर तराबलुस के उन कुंभों के नाम अरसाल करें जो अब्दुल हमीद के साथ ताउन करेंगे। बसूरत दीगर आप शहजादे को कभी दोबारा नहीं देख सकेंगी। आप उनकी कब्र तक को नहीं ढूंढ पाएंगी। वालिदा, कोई बुरी खबर है? आप ठीक हैं? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। अब्दुल कादिर, उनका कहना है कि जहां वो जा रहे हैं हम वहां पहुंचे। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? हम पहले ही उन्हें बहुत याद करते हैं। हमें इजाजत दीजिए। अजीज बाबा, उस्मान को होश आ गया है। जल्द ठीक हो जाओगे उस्मान तुम? इंशाल्लाह। जल्द सेहतियाब हो। किसने किया है ये? जकरियान ने। जकरियान वहां आया था, हमला किया और चला गया। वहाब, मुझे हर उस जगह के बारे में बताओ जहां वो छुप सकता है। ये क्या हो रहा है? मेरे अड्डे पर छापा मारा गया, लियोन मारा गया, चाचा जख्मी हैं। अशरफ ने शुरुआत की थी। जब उसने हमारी जगहों पर छापा मारा तो मैंने उसके कहवाखाने पे हमला कर दिया। तुम मुझसे और मीका से पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकते हो आखिर? तुम्हारे नाकाम मंसूबों से उकता चुका हूं ततावला अली। अब जब अशरफ आएगा तो तुम इसके नताइज भुगतोगे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो अपने आदमी और चाचा की देखभाल कर रहा होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, कहीं छुप जाओ। मीका और मैं उसे संभाल लेंगे।
ठीक है। चाहे तुम जमीन की तह में क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। सुल्तान मौसम। जी मलिका, क्या आप अखबार में शाया होने वाली खबर की वजह से हमसे इतनी उजलत में मिलना चाहती थी? उस खबर ने हमें अफसुर्दा कर दिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला या आखिरी बहतान नहीं है जिसका हम सामना करेंगे। जरूर ये हमारी कोताहियों की वजह से हुआ है, खास तौर पर अब्दुल कादिर के मामले में। हमारे फैसलों की वजह से अब्दुल कादिर महल छोड़कर चले गए। हम जल्द अज जल्द उन्हें तलाश करने और अपनी गलतियों की तलाफी करने का इरादा रखते हैं। आप ये किस तरह करेंगी? हम उन्हें तलाश करके उनसे बात करना चाहते हैं। हम उन्हें वापस महल में आने के लिए राजी करेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आप अपने बेटे से सुलह करना चाहती हैं। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है सुल्तान मौसम? नहीं, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। लेकिन आप इस तरह किसी एहतियात के बगैर अब्दुल कादिर को जाने कैसे दे सकते हैं? अब्दुल कादिर ने कहा है कि वो कुछ वक्त पाया तख्त से दूर गुजरना चाहते हैं, और ये भी कि इसके लिए उन्होंने तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली हैं, और हमने अपने बेटे पर एतमाद किया। आपको इस मामले में इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? हम जल्द अज जल्द अपनी गलती का अजाला करना चाहते हैं, लेकिन अब हमें अब्दुल कादिर के महल वापस आ जाने तक का इंतजार करना होगा। जनाब, विज़ारत दिफा की जानिब से ये दस्तावेज़ात तमाम सिफारत खानों को भेजी गई हैं। ठीक है, जाओ। अब्दुल हमीद ने फौजी मशकों का हुक्म दिया जनाब फर्नांडिस, इसलिए जहाजों के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। आपको लगता है कि वो जानते हैं तलबा जहाज में है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि मशक का फैसला पहले ही कर दिया गया हो। तो हम क्या करेंगे? क्या हम मशक खत्म होने का इंतजार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब्दुल हमीद के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हमारा जहाज मशक खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकता। अपने जहाज के दाखिले की इजाजत लेने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। शकरियान कहाँ है? कहाँ पर है? बताओ मुझे, कहाँ है शकरियान? ठीक है, बताता हूँ मैं। बात सुनो, तुम लोग हर चीज पे नजर रखोगे, जो भी आएगा तुम उसे खत्म कर दोगे। सब समझ गए? हम समझ गए। चलो जाओ अब। सुल्तान मौसम, हमने सुना है कि आपने बंदरगाह को बंद कर दिया है, लेकिन हमारा एक जहाज है जिसे बुहिराए अस्वद में जाना है। मेरी आपसे दरखास्त है
कि जहाज के गुजरने तक फौजी मश्क में ताखीर की जाए। हम ये नहीं कर सकते। ये मशक़ें हमारे लिए बहुत आम हैं। आपके जहाज को बॉस्फोरस में मजीद इंतजार करना होगा। अगर आपका इरादा है कि जहाज में सवार लोग साहिल पर उतर जाएं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाज में 3 महीने का सामान मौजूद है और आपकी मशकों को 3 महीने नहीं लगेंगे। तो आप इसका एतराफ करते हैं? नहीं, एतराफ नहीं कर रहा मैं। सुल्तान मौसम, हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं, लिहाजा जहाज को बुहिराए अस्वद में जाने दें। जनाब हेकलर, आप कहते हैं कि आप सब्र कर सकते हैं और हम सब्र से ज्यादा शुक्र करने के आदी हैं। अगर हम हार भी जाएं तो भी हमारी मंजिल यकीनी है। हमें फतह के लिए नहीं, मुहिम जुई के लिए तफवीज किया गया है। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। गालिब सिर्फ अल्लाह है और फतह भी अल्लाह की तरफ से है। अहले हक माजी में फतह याब हुए और आज और कल भी वही फतह याब होंगे। ज़करियान यहाँ है, अंदर है वो। वो बचेगा नहीं आज। नादर साहब, एहतियात से ये कोई चाल भी हो सकती है। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। लोग तुलबा के बारे में बातें कर रहे हैं सुल्तान मौसम। दूसरे तुलबा ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हम अपने दोस्तों के लिए मुजाहरा करेंगे। क्या हम ये कहेंगे कि तुलबा बरतानवी जहाज में हैं? साबित नहीं कर सकते तो कहने का भी फायदा नहीं। कसम से सुल्तान मौसम, वो हमारा सब्र आजमा रहे हैं। शैतान बहका रहा है कि हम अपने सिपाहियों को सड़कों पर भेजिए और उन तुलबा की खूब पिटाई करें। वो यही चाहते हैं पाशा। वो नौजवानों के साथ हमारा ताल्लुक कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन सुल्तान मौसम, तुलबा को भी इस बारे में सोचना चाहिए। उन्हें पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो आखिर किस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं। ये नौजवान हमसे मुख्तलिफ माहौल में पैदा हुए हैं पाशा। वो जिंदगी को अपने नजरिया से देख रहे हैं। जब हम नौजवान थे तो हालात मुख्तलिफ थे। हमारे चाचा अब्दुल अजीज के दौर में हुकूमत उनके और बाबे अली के दरमियान बटी हुई थी। हम कहते थे कि क्यों सुल्तान नौजवानों को ये फरीजा सौंप नहीं देते ताकि वो अपनी सलाहियत दिखा सके। हमारे ख्याल में इस किस्म के मशवरे से बाबे अली का इंतजाम बेहतर होगा। उनके बाद हम तख्तनशीन हो गए। हमने देखा कि उनके पाशा हज़ात के दरमियान कुछ मामला चल रहे थे। नदीम पाशा को याद कीजिए। नदीम? बिल्कुल, उन्होंने रूसियों की हिमायत की। उस वक्त हम इस हवाले से कुछ भी नहीं जानते थे और आज हमारे नौजवान कुछ अहम मामलात को नहीं समझते। ये शायद हमारी ही गलती है। हम उन्हें हर चीज की वजाहत करने में नाकाम रहे। शायद हमें ऐसा करना चाहिए। हमें उन हालात की मुकम्मल वजाहत करनी चाहिए जिनसे ये रियासत दो चार है। जब तक हम ऐसा नहीं करते वो बरतानवियों और फ्रांसीसियों पर यकीन करेंगे। हमें तमाम अखबारात और रसाइल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें तमाम मामलात को ज़ेरे बहस लाना चाहिए। आपको अली सफावी को याद रखना चाहिए। उन्होंने बसीरत नामी एक अखबार में मजमून लिखा और उसके नतीजे में उनके गिर्द बहुत से चाहने वाले जमा हो गए और उसके नतीजे में इनकलाब आ गया। सुल्तान मौसम, बिल्कुल। अली सफावी ने यह मजमून उस हुजूम के इकट्ठा होने से सिर्फ 2 दिन पहले ही लिखा था। मैं नहीं भूला हूं। उसने बिल्कुल इसी तरह कहा था। किसी भी रियासत की खारिजा हिकमत अमली की कुछ मुश्किलात मामलात के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन जो मुश्किल मामलात उनके सामने हैं उसे समझदारी से हल किया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। पीर के रोज जो मजमून मैं आपके अखबार में लिखूंगा
उसे तमाम दानिश्वरों और रियासत के तमाम आम लोगों के साथ साथ हुकूमत के आला अफसरान को भी पढ़ना चाहिए। देखें, उसने इसे 2 दिन पहले ही लिखा था सुल्तान मौसम। ये अभी तक मेरे हाफिजे में महफूज है। फिर वो अपने साथ 250 नौजवानों को लेकर जिरान महल में सुल्तान मौसम पर हमला करने के लिए गया। हम उस वक्त नौजवान थे। अगर हमारे पास हसन पाशा ना होते तो इस वक्त हम भी यहाँ मौजूद ना होते। वो चोरुम के एक गरीब लोहार के बेटे थे। वो सिपाही की हैसियत से फौज में शामिल हुए और पाशा की हैसियत में आ गए और हसन पाशा कहलाए। कोई मुनासिब वक्त देखकर उन्हें महल में मदू कीजिएगा। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम, लेकिन पहले हमें इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहिए। बरतानवी जहाज बोहरा अस्वद में क्या करेगा पाशा? वो उदैसा बंदरगाह जा रहे हैं सुल्तान मौसम। रूसी बंदरगाह? इसीलिए तो अफवाहें फैल रही हैं कि रूसी और जापानी अनकरीब जंग करेंगे। क्या आपको बरतानवियों और जापानियों के माबैन बगैर तार वाले टेलीग्राफ का मामला याद है? बरतानवी जापानियों को बगैर तार वाला टेलीग्राफ दे रहे थे ताकि जंग में वो अपना पलड़ा भारी कर सके। उसी वक्त हमने उसे दरियाफ्त करके खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हमारे तलबा इस पर काम कर रहे थे सुल्तान मौसम। हमारा जापान के साथ कोई भी सिफारती ताल्लुक नहीं है, बताइए तहसीन पाशा। ये बिल्कुल सच है। हम अभी बर्लिन सफीर के जरिए जापान से अपने ताल्लुकात जारी रखे हुए हैं। यानी हम उनसे जर्मन सफीर के तवस्सुत से बात कर रहे हैं। ऐसा ही है सुल्तान मौसम। तो फिर जर्मन सफीर को यहाँ बुलाइए। जो आपका हुक्म। जकरियान कहाँ है? हम तलाश नहीं कर सके, कोई उसके बारे में नहीं जानता। क्या मतलब नहीं ढूंढ सके? क्या तुमने हर जगह तलाश किया? किया है, मगर जनाब वो सबको मार के जकरियान को ले गए। जाओ। अशरफ खून का प्यासा हो चुका है। अब वो जकरियान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? आइंदा तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था भाई। उसने खुद कहवा खाने पे हमला किया। जकरियान को ढूंढने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो करो। तुम उसे अशरफ अजीज से हासिल करोगे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। तो फिर उसे तलाश करो जो ये जानता हो, और जकरियान को यहाँ सही सलामत लेकर आओ। मुझे उसकी जरूरत है। जैसा आपका हुक्म भाई। जागो सकरियान, जागते रहो और अपने उन तमाम गुनाहों का हिसाब दो मुझे जो तुमने अब तक किए हैं। याद रखना, तुम्हारा अंजाम भी याहिया की तरह ही होगा अशरफ अजीज। अगर तुम्हारे ये दांत बरतानवी लोहे से बने हुए हैं तो भी ये मुझे खराज नहीं पहुंचा सकते। तुमने धोखाधड़ी से नादिर साहब का बाजू तोड़ा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा आर्मीनी रियासत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने कहा था मोहतात रहना, लेकिन नजरअंदाज कर दिया तुमने। अब देखो, तुम्हारे किए हर गुनाह की सजा मिलेगी तुम्हें। अपने किए पर पछताओगे तुम। हर रोज अपनी मौत की भीख मांगोगे। आपने मुझे बर्लिन और जापानी शहंशाह के बारे में बात करने के लिए तलब किया है। ये देखिए, लिखा है बगैर तार वाले टेलीग्राफ पर काम करने वाले तुलबा को महल में कैद किया गया है। मगर इस बात का जापानियों से क्या ताल्लुक है सुल्तान मौसम? जापान के साथ अर्तुगरुल बहरी बेड़ी की तबाही के बाद से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापानी शहंशाह के दिल में तुर्कों के लिए काफी गहरी मोहब्बत है, ये दुरुस्त है। लेकिन ये खबर जापानियों के साथ हमारी दोस्ती को खराब करने के लिए फैलाई गई है। मैं समझा नहीं। आपको याद होगा, बरतानिया ने जापानियों को बगैर तार वाले टेलीग्राफ के बारे में एक तरकीब सिखाई थी। और जापानियों का यही कहना है कि रूस की जंग में रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद थी। यही एक चाल है। कैसे? देखिए, हमारे वो तुलबा जो बगैर तार वाले टेलीग्राफ पर काम कर रहे थे, अब वो उदय से जाने वाले एक बरतानवी बहरी जहाज में मौजूद हैं। यानी वो आपकी हिरासत में नहीं है? लेकिन क्यों? बरतानिया इन तुलबा को रूस भेजकर उन्हें उस टेलीग्राफ की खुफिया
कलीद हासिल करने में मदद करेंगे जो उन्होंने पहले जापान को दी थी। यानी बरतानवी एक तरफ जापानियों को जंग के लिए मवासलात के अहम आलात दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूसियों को उन आलात का मुकाबला करने की मदद फराहम कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? बरतानिया तो रूस के खिलाफ जापान का इत्तेहादी है। और ये बताइए कि रूसी किसके साथ हैं? फ्रांस के साथ हैं। इस मामले में फ्रांस और बरतानिया मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास एक और खबर भी है सफीर साहब। क्या है वो? मौजूदा बरतानवी सफीर हेकलर साहब को रूस में कैद किया गया था, लेकिन बगैर किसी बदले के उन्हें आजाद कर दिया गया। यानी बरतानवी सफीर ने रूसियों के साथ मुआहिदा कर रखा है। हो सकता है ये कदम बरतानवी सफीर ने खुद उठाया हो और बरतानवी हुकूमत को इस बात की खबर तक ना हो। मुमकिन है जापानी सफीर को मुतनब्बे कर दें कि वो बरतानवी शहनशाह से मुलाकात करें और उन्हें सूरत हाल बताएं। साथ ही उस बहरी जहाज की तलाशी के लिए बरतानवी हुकूमत पर दबाव डालें। हमें यकीन है कि हमारे तुलबा उसी बहरी जहाज से बरामद होंगे। मैं फौरन ये अहम मालूमात बर्लिन पहुंचा देता हूँ। जापानी शहनशाह आपकी इस मदद के लिए शुक्रगुजार होंगे। पहुंचा दीजिए। जाइए। सुल्तान मौसम, ये वाकई एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर वो चाल चलने वाले हैं तो हम भी कुछ कम होशियार नहीं। तहसीन पाशा, ये सब हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। हम ही सबब हैं। हम उनके महल से जाने का सबब बने और इसीलिए वो इख्वा हो गए। आपको तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वैसे भी आपने उनको जाने का नहीं कहा। शहजादे अपनी मर्जी से महल से गए हैं। हमने उन्हें मैजियत से दूर रहने को कहा, इसलिए चले गए। हम बस उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि मैजियत उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी, मगर अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हमारे प्यारे बेटे की जान खतरे में हो सकती है। सुल्तान मौसम को बता दीजिए। नहीं, हम उन्हें नहीं बता सकते, उन्हें नहीं बता सकते, वरना वो अब्दुल कादिर को मार देंगे। जुल्फत, हमें आपको भी नहीं बताना चाहिए था। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। जुल्फत। सुल्ताना, मैं कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे सब मालूम था। क्या पता वो हमारी बातें सुन रहे हो, क्या पता उनके लोग यहाँ मौजूद हो महल में। सुल्ताना, पुरसुकून हो जाए। इस कमरे में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर कोई बात हुई तो मैं पलक झपकाए बिना अपनी जान दे दूंगी। मेरा यकीन करें, ये राज कोई नहीं जान पाएगा। सुल्ताना, अगर इस बारे में अब्दुल हमीद या किसी को भी मालूम हुआ तो शहजादे की जान जा सकती है। अब्दुल हमीद के साथ काम करने वाले तराबलुस के खानदानों की फहरिस्त शाम तक इस पते पर भेज दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो शहजादे को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगी। सुल्तान, आप ठीक है ना? हम मुश्किल में हैं जुल्फत। हम अब जो भी करेंगे उसे गलत ही माना जाएगा, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उनका कहा मान लेंगे हम। अपने बेटे को बचाएंगे, अपने बेटे की जिंदगी बचा लेंगे हम। सुल्तान मौसम, तुलबा के अहले खाना महल के सामने जमा हो गए हैं। वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। उनमें बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद हैं। सुल्तान मौसम, इस बारे में आपका क्या हुक्म है? माँ एक नर्म आगोश है जिसमें औलाद सुकून पाती है, और वालिद
एक पायादार सुतून है जिसके सहारे औलाद को मजबूती हासिल होती है। आप उन्हें यहाँ ले आइए पाशा। हमें उनकी मेजबानी से खुशी होगी। हम खुद उनसे मुलाकात करेंगे। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मौज़म के कमरे में ये फूल रखने हैं। ये लिफाफा लिखे गए पते पर भेज दीजिए। नतीजा ये कि बरतानवी हुकूमत ने इन सब बातों से इनकार कर दिया है, लेकिन वो फिर भी कुछ ही घंटों में हमारी खातिर बरतानवी सफीर को जहाज में दाखिल होने का हुक्म देंगे। सुल्तान मौज़म। शहजादा सवाद्दीन, वो आज रात सैलानिक के जवानों के साथ मैसन होने का हल्फ उठाएंगे। ये देखें, यही है वो तुलबा जिनको अगवा किया गया था। तहसीन पाशा, महमूद पाशा और इस्माइल हकीज साहब को फौरन गिरफ्तार करके बगैर तफ्तीश के जिला वतन कर दिया जाए। जो हुक्म सुल्तान मौज़म।